कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जहां एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। हर दिन सुबह सुबह उठता, खेत में काम करता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसकी पत्नी सीता भी बहुत मेहनती थी। वह घर के सारे काम संभालती और अपने बच्चों का ख्याल रखती। रामू और सीता के दो बच्चे थे, राजू और पिंकी। परिवार खुश था, लेकिन एक बात रामू को हमेशा खलती थी कि उनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं था। एक दिन रामू खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। अरे ये क्या? उसने सोचा। उसने जमीन को और खोदा तो उसे एक बड़ा बर्तन मिला। बर्तन को खोलते ही रामू की आंखें चमक उठीं। बर्तन में सोने के सिक्के भरे थे। उसने जल्दी से बर्तन उठाया और घर की ओर दौड़ा। सीता, देखो क्या मिला है, उसने चिल्लाते हुए कहा। सीता ने जब बर्तन में सोने के सिक्के देखे तो वह भी हैरान रह गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने कहा। रामू और सीता दोनों बहुत खुश हुए। रामू ने सोचा, अब हमें खेतों में काम करने की जरूरत नहीं है। हम इन सिक्कों से बहुत सारा धन कमा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे रामू की लालच बढ़ने लगी। उसने सोचा, अगर मेरे पास और सोना होता तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता था। यह विचार उसके मन में गहराई तक बैठ गया। अगली सुबह रामू फिर से उसी जगह पर गया और फिर से खुदाई करने लगा। वह दिन रात उसी जगह को खोदता रहा। सीता ने उसे चेताया, रामू, ज्यादा लालच मत करो। ये लालच बुरी बला है। हमें जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन रामू नहीं माना। वह सोचता रहा, बस थोड़ा है, फिर मैं रुक जाऊंगा। कुछ दिनों बाद रामू को एक और बर्तन मिला, लेकिन इस बार बर्तन खाली था। ये कैसे हो सकता है? उसने कहा। उसने और खुदाई की, लेकिन कुछ नहीं मिला। शायद मुझे और गहराई तक खुदाई करनी चाहिए, रामू ने सोचा। रामू ने खुदाई करते करते इतना गहरा गड्ढा खोद दिया कि एक दिन उसमें गिर गया। गड्ढा इतना गहरा था कि वह बाहर नहीं निकल पाया। मुझे बचाओ सीता, राजू, पिंकी, वह चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाया। कई घंटे बाद जब रामू घर नहीं लौटा तो सीता और बच्चे उसे ढूंढने निकले। उन्होंने रामू को गड्ढे में गिरा पाया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे बाहर निकाला। रामू बहुत शर्मिंदा था। उसने सीता से कहा, तुम सही थी, मेरी लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सीता ने कहा, रामू, हमें अपने पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच बुरी बला है। उस दिन के बाद रामू ने कभी लालच नहीं किया। उसने समझ लिया कि ईमानदारी और मेहनत से ही असली खुशी मिलती है। वह फिर से अपने खेतों में काम करने लगा और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। कहानी का सार, लालच बुरी बला है। अगर हमें लालच के चक्कर में पड़ेंगे तो जो हमारे पास है वह भी खो देंगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि लालच हमें कभी भी सही दिशा में नहीं ले जाता। जो भी हमें मिलता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।